हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 का आप पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 तक आपके पास मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, उसकी गुण विशेषताएं और दोष आप तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 में आपने पढ़ा था आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, उसके गुण, दोष एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 कि आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तथ्य। कुछ बातें ऐसी हैं आधुनिक आवर्त सारणी की जो इम्पोर्टेंट्स हैं और आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं के रूप में जिन्हें जाना जाता है, वो स्पेशल पॉइंट्स हैं। तो कौन से स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम किसी न किसी प्रकार का यानी कोई विलंब ना करते हुए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं, जो कि ठीक है ना। तो जिसमें आपका आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तत्व में पहला पॉइंट आता है, पहली विशेषता है सेतु तत्व की। क्या है विशेषता? सेतु तत्व की विशेषता है। सेतु तत्व क्या होते हैं आप जानते हैं, जैसे कि हमारा नदी की होती है, नदी में जो पुल होता है वो दो किनारों को मिलाने का कार्य करता है ना। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि दो लाला जी होते हैं, आपस में ठाकुर लोग होते हैं, लड़ाई होती है। उनमें एक मुनीम जी होते हैं, जो मुनीम जी यहाँ का संदेश इस साइड का उस साइड और उस साइड का इस साइड करते रहते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? सेतु का काम करते हैं, अर्थात दोनों के मैसेज को पहुँचाने का काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें सेतु का काम करते हैं। उसी प्रकार हमारे इस आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सेतु का काम करेंगे, अर्थात दोनों के गुणों से विशेषताएं समानता करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है आइए देखते हैं। सेतु तत्व ब्रिज एलिमेंट्स तृतीय आवर्त में, यानी 3rd आवर्त की बात कर रहा है। तृतीय आवर्त में फर्स्ट से लेकर 7th वर्ग तक के तत्व, तृतीय आवर्त में फर्स्ट से लेकर 7th वर्ग तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। तृतीय आवर्त में फर्स्ट से लेकर 7th वर्ग तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इनके गुण अपने वर्ग, यानी फर्स्ट ए है तो फर्स्ट बी से भी मैच करेंगे, सेकंड ए वर्ग का तत्व है तो सेकंड बी से भी मैच करेगा, अर्थात सेतु का कार्य करते हैं, या कह सकते हैं अर्थात इनके गुण दोनों उपवर्गों के तत्वों के गुणों से समानता रखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ग है का तृतीय आवर्त का तत्व है सोडियम। फर्स्ट वर्ग के तृतीय आवर्त का तत्व है सोडियम, जिसमें कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये फर्स्ट ए के है। यानी सोडियम को फर्स्ट वर्ग को 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। इसी तरह सेकंड वर्ग को सेकंड ए सेकंड बी, है ना। फर्स्ट ए का जो तत्व है सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ए के तत्व है और ये फर्स्ट बी के है। सॉरी, कॉपर, AgAu एंड यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड रहोडियम। इसी प्रकार कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, जिंदगी, और ये जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड अब इसको याद करने का एक तरीका, यानी जो सोडियम है यहाँ पर ये वाला तत्व है, ये तत्व अपने वर्ग के फर्स्ट ए यानी इन तत्वों के साथ भी गुणों में समानता दिखाता है और इन तत्वों के साथ भी गुणों में समानता दिखाता है, यानी इसके गुण इनसे भी मिलते जुलते हैं और इनसे भी मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम के गुण इनसे भी मिलते जुलते हैं और इनसे भी मिलते जुलते हैं, दोनों के गुणों से समानता रखते हैं, मिलते जुलते हैं। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ग का सोडियम सेतु तत्व है और सेकंड वर्ग का मैग्नीशियम सेतु का काम करता है, अर्थात दोनों के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें सेतु तत्व कहा जाता है। आया समझ में? अब बेटा ये याद कैसे रखेंगे, है ना, ये याद कैसे रहेंगे कि कौन किसके बाद आएगा, सीरियल क्रम क्या है। तो ये मैंने कुछ कोड भाषा लिखी हुई है। मैं आपको वीडियो के अंत में एक पीरियोडिक टेबल भेजूंगा, ठीक है ना, वीडियो में दिखाऊंगा, जिसको बिल्कुल कोड भाषा में बनी हुई है। बड़ी आसानी से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, के लिए क्यों लिखा, अरबी के लिए रब से फरिश्ते, चूहा आगरा आया रहने,
करके सरकार बहुत रोई और ज़िंदगी सीधी हो गई सिनफ। इस आधार पर आप इन एग्जाम्पल्स को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत आसानी से। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और आप नोट करके अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर हमारा 2 है, वो है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। इंग्लिश में कहेंगे टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स ये है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व, है ना। इसके बाद में बात करते हैं प्रतिरूपी या निरूपक तत्व के बारे में। तो इसमें लिख सकते हैं वर्ग फर्स्ट से लेकर 7th तक, वर्ग फर्स्ट से लेकर 7th तक में द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्व द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्व प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। वर्ग फर्स्ट से लेकर के वर्ग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7th, वर्ग फर्स्ट से लेकर के 7th तक के तत्व में द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्व, केवल द्वितीय और तृतीय, बाकी कोई आवर्त नहीं लेंगे, द्वितीय यानी सेकेंड और थर्ड आवर्त के तत्व प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब अगर क्यों पूछा जाए क्यों करते हैं, इनको क्यों कहा जाता है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि नेताजी होते हैं, है ना, नेताजी क्या करते हैं, अपनी पार्टी को स्पीच देते हैं तो उन्हें नेता मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उनसे भरोसा होता है, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, उनकी जो प्रजा है वो विश्वास करती है कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे, आदर्श का काम करेंगे, इसलिए उन्हें नेता मान लिया जाता है। तो जैसे गुण वो दिखाती वैसे ही सारे गुण दिखाते हैं। उसी प्रकार इसमें है कि द्वितीय एवं यानी वर्ग फर्स्ट से लेकर 7th तक के तत्वों में द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्व प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है लिथियम व सोडियम, प्रथम वर्ग के प्रतिरूपी तत्व हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार नंबर 2 पर है बेरिलियम व मैग्नीशियम, द्वितीय वर्ग के प्रथम तत्व हैं, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल को डिटेल में देते हैं। क्या करेंगे कि आवर्त हमारा द्वितीय है, द्वितीय आवर्त, वर्ग हमारा फर्स्ट है ना, तो वर्ग हमारा फर्स्ट। द्वितीय आवर्त का हमारा पहला तत्व जो है वो क्या है, लिथियम, फिर आता है सोडियम, उसके बाद लिए नहीं क्यों रब से फरिश्ते, है ना।
इसमें ये द्वितीय आवर्त और ये द्वितीय आवर्त हो गया, और ये वाला तत्व तृतीय आवर्त का होगा सोडियम। तो लिथियम और सोडियम, इसी प्रकार अगर हम एग्जाम्पल को बढ़ाएं, वर्ग सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ये तत्व आता है कौन सा है, यानी ये ग्रुप जो हमारा आया, ये वाला द्वितीय और तृतीय आवर्त का जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। अर्थात इनके जो गुण हैं वो इनके सभी के गुणों से मैच करते हैं, इनके गुण इनके गुणों से मैच करते हैं, समानता रखते हैं, मैच करते हैं यानी समानता रखते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों तत्व फर्स्ट वर्ग के प्रतिरूपी तत्व हैं और ये दोनों सेकंड वर्ग के प्रतिरूपी तत्व हैं। आ गया होगा समझ में। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3। ओके, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे वो पूछ सकता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर 3 पर आपकी हेडिंग शुरू होती है। नंबर 3 पर है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। क्या है विकर्ण संबंध? द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं, जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। इस प्रकार के संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। आई बात समझ? क्या कह रहा है? द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं, अर्थात विकर्ण के सम्मुख होते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ग में हम लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना। आवर्त में द्वितीय आवर्त का पहला तत्व है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। तृतीय आवर्त की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है ना।
ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं और ये तृतीय आवर्त के तत्व हैं। तो क्या कह रहा है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णीय अभिमुख होते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे मिलाना चाहें तो क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। और ये क्या हमारा बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, ये विकर्ण हमारा बन रहा है। इस रिलेशन को ही विकर्ण संबंध कहते हैं। अर्थात लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मैच करेंगे, बेरिलियम के गुण एल्यूमिनियम से मैच करेंगे, बोरान के गुण सिलिकॉन से मैच करेंगे। ठीक है ना। यानी यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि अर्थात यहां पर Li के गुण Mg से कॉमा लगाएंगे, बेरिलियम के गुण एल्यूमिनियम से और बोरान के गुण सिलिकॉन से मिलते जुलते हैं। आया समझे। यानी एक बार फिर से देखें तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णीय अभिमुख होते हैं। यानी लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मैच करेंगे, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से करेंगे और बोरान के सिलिकॉन से करेंगे। ठीक है ना। ये तो थे 3 पॉइंट। अब हम चलेंगे, आइए आपने नोट कर लिया होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर, नंबर 4। नंबर 4 है हमारा सामान्य तत्व। नंबर 4 पर आता है सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट्स। सामान्य यानी इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं। आया समझ में। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। सामान्य तत्व कहलाते हैं। सभी वर्गों की उपवर्ग ए के तत्व सामान्य तत्व जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं, अधिक मैच करते हैं, अर्थात अधिक मिलते जुलते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे फ्रेंड दो बैठे हों, पूरी क्लास तो आपकी फ्रेंड नहीं हो सकती, लेकिन कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं, 2-4 बच्चे जो आपकी ज़्यादा करीबी होते हैं, तो आपके गुणों से ज़्यादा समानता रखते हैं। ऐसे तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। उसके अंतर्गत कौन आता है, सभी वर्गों के उपवर्ग ए, यानी फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ, ये सारे तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर है हमारा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व की बात करते हैं तो संक्रमण तत्व क्या होता है, आइए देखते हैं।
वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम समानता रखते हैं। वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सभी वर्गों के उपवर्ग बी व एर्थ वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या कह रहे? वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों के गुणों से, वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना? सभी वर्गों के है कौन से? सभी वर्गों के उपवर्ग बी, सभी वर्गों के उपवर्ग बी और एर्थ वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब समानता कौन कौन रखता है? आपने ये चीज़ लड़कियों में बहुत देखी हुई। गर्ल्स में क्या होता है ना, वो पास बैठी होंगी, उनकी मन की फ्रेंड, उनकी बेस्ट फ्रेंड बैठी है तो बड़ी गुपचुप होगी, बहुत ज़्यादा समानता रखेंगे। और अगर कोई ऐसी लड़की बैठ जाए जिसकी उससे पढ़ती ना हो तो क्या होगी? कम समानता होगी कि नहीं? है तो क्लास में ही, लेकिन समानता नहीं मिल रही है तो क्या खट्टा मीठा मुँह बनाएगी कि नहीं? हाँ, खट्टा मीठा मुँह बनाएगी और उससे थोड़ा सा दूर घूमने की कोशिश करेगी। ऐसा होता है। तो वो कम समानता रख रही है, इसलिए उसे हम क्या कह सकते हैं? संक्रमण तत्व कह सकते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। अब आपका अगला है तो आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। आप बड़े आराम से नोट्स बनाइए, घर बैठे आराम से पढ़ाई करिए फ्री में, और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब हम चलते हैं नंबर 6 पर। छठवां है हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या है भैया? आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी इंग्लिश में बात करें तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके बारे में बात करते हैं, इनके डिफाइन करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोश में प्रवेश पाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश पाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बड़े आराम से उसको देख लीजिए और बहुत आसानी से आ जाएगा। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश पाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, है ना? आगे चलते हैं। अर्थात आवर्त सारणी में
लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अर्थात आवर्त सारणी में इन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है, जो कि आवर्त सारणी के सबसे नीचे स्थान दिया गया है। और ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक दोष भी है, कमी भी है, जिसमें यह बताया गया कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के सबसे नीचे स्थान दिया गया है और इन्हीं तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व। इसको आप नोट कर लीजिए। और ये थे 6 पॉइंट हो गए, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तथ्य थे, स्पेशल पॉइंट्स, विशेष विशेषताएं, स्पेशल विशेषताएं थी, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब इसके आगे का जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो आपको अगले वीडियो में आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।